हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में 7 जून 2026 को यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क का जो पेपर हुआ है एफजीईआई में, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इस पेपर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, क्लास में देखिएगा। पेपर की बात करें तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस इवन के 85% जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट पॉइंट वेबसाइट से आए हैं। सो अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एफजीईआई है, एफपीएससी है, पीपीएससी है या फिर दीगर जॉब्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट रिवर है यानी कि तवील तरीन जो दरिया है वो इंडस रिवर है, जिसको दरिया सिंध भी कहते हैं। इसको पाकिस्तान में फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है और इसको जो है लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इंडस रिवर की जो लेंथ है वो 3180 किलोमीटर है और पाकिस्तान में 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जिनमें से जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो इंडस है, जो स्मॉलेस्ट रिवर है वो रावी रिवर है। इंडस की बात करें तो इंडस तिब्बत से निकलता है और अरबियन सी में जाकर फॉल करता है। पाकिस्तान ज्वाइंट सार्क इन विच ईयर। पाकिस्तान ने जो सार्क ज्वाइन किया था, पाकिस्तान सार्क का फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि पाकिस्तान ने दिसंबर 1985 को ही सार्क को ज्वाइन किया था। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आगाज ढाका से बांग्लादेश से 1985 से हुआ था और इसका जो सेक्रेटरीट है या फिर जो इसका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में नेपाल में लोकेटेड है। पाकिस्तान ने 1985 में ही इसको ज्वाइन किया था। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है। सिमिलरली पाकिस्तान ओआईसी का भी फाउंडिंग मेंबर है। द वर्ड वेलर इज विच टाइप ऑफ नाउन। वर्ड वेलर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब होता है दिलेरी, ब्रेवरी। सो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट जरूर विजिट करें, यहाँ पर शुदा पास पेपर्स मिल जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी रैम है और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। When was second OIC summit conference held? सेकेंड OIC समिट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये 1974 में लाहौर में पाकिस्तान में हुआ था। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये मुसलमानों की एक जमायत है, ग्रुप है और इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। 57 इसके मेंबर्स हैं। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है और OIC को 25 सितंबर 1969 को स्टेब्लिश किया गया था। द वारसा पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। वारसा पैक्ट 1955 में इस पर साइन हुआ था और ये 1991 में डिसॉल्व हुआ था। वारसा बेसिकली एक जो है सिटी का नाम है और ये कैपिटल है पोलैंड का। वारसा इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग अरबिक। सो इंटरेस्टेड के बाद प्रपोजिशन इन का यूज किया जाता है। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अरबिक। वो अरबी सीखने में दिलचस्पी रखता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। सिमिलरली ओपेक जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर भी वियना में ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है और IAEA का भी हेडक्वार्टर वो भी वियना में ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। It is the word which shows the relation of a noun or a pronoun to an other word. So जो word relation दिखाए वो preposition होता है। preposition इसका correct answer है। What you do yesterday. So यहाँ yesterday show कर रहा है कि something happened in the past. So yesterday के साथ जो है हम past indifferent tense का use करेंगे। So ये correct sentence होगा What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। सो डिड जो है यहाँ करेक्ट वर्ड है। द IT डिपार्टमेंट हैज फिक्स्ड द इशू। सो आइडेंटिफाई द वॉइस। सो ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। सो द IT डिपार्टमेंट हैज फिक्स्ड द इशू। दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इसका करेक्ट जो है वो वर्ड है फ्लुएंटली। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। दे डैश हिम लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर अगेन वही वर्ड है कि ये हमें पास्ट को शो कर रहा है, तो पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सो मेट जो है सेकंड फॉर्म है। इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है मीट। मीट का मतलब होता है किसी से मिलना, किसी से मुलाकात करना।
लेकिन इसका जो सेकंड फॉर्म है वो मेट है। दे मेट हिम लास्ट ईयर। An array is a dash structure. An array is a data structure. Data इसका करेक्ट आंसर है। Complete the series 1 1 1 6 2 4 1 2 0. So अभी जो नेक्स्ट जो सीरीज में आएगा वो है 720 720। A father is 30 years older than his son. If son's current age is 12 years, what will be the father's age 5 years from now? So the correct answer is 47 years. A triangle with two equal sides is called isosceles. बाल्तोरो ग्लेशियर इज फाउंड इन देश रेंज ऑफ पाकिस्तान। बाल्तोरो ग्लेशियर जो है ये कराकरम माउंटेन रेंज में लोकेटेड है और केटू भी जो है वो कराकरम में लोकेटेड है। जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप टेस्ट पॉइंट वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। ये टेस्ट पॉइंट वेबसाइट है, यहाँ आपको ईएसटी, एलडीसी, यूडीसी असिस्टेंट के 2016 से लेकर 2026 तक हर 14 पास पेपर्स मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ 7 जून 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में जो पेपर्स ईएसटी के हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। जो 6 जून को पेपर्स हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और इसके साथ साथ एफजीआई के 5 साल 10 साल पास पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।